सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 71 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विहया कामान यः सर्वान् पुमांस चरति निस्पृहः निर्मामो निराहंकारासा शांतिम अधिगच्छति. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. जिनको जो चीज़ें नहीं है वो चाहतों के पीछे पड़ने में समय व्यक्त नहीं करना है, जो है उसी में खुश रहना है, अलग से डिज़ायर्स नहीं बनाने हैं कि ये वो नहीं करना है, इसी में खुश है, वो एक्चुअल पीस को अटेन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिज़ायर्स नहीं रखना है, उसके पीछे पागल नहीं होना है, उसके पीछे पढ़ना नहीं, उसके पीछे अपने इस वाले समय को उतना व्यक्त नहीं करना है जितना कि आप इस वाले समय में खुश रह के व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि इसको भी मज़ा ले, जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, ये भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। प्रेजेंट मोमेंट का मज़ा ले, ये वक्त चला जाएगा तो वापस से नहीं आएगा। हर वक्त हसल करते जाएंगे तो कभी भी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर भी अपने आप जब आएगा तो उसको भी एंजॉय करना ही है। एंड आप डिसाइड करो या ना करो, फ्यूचर अपने आप ही आने वाला है। इसको एंजॉय करो, खुश रहो, अगले वाले को प्लान करो। अगर कुछ अनप्लान्ड खराब चीज़ें आ भी जाएंगी तो ईश्वर है उनको संभालने के लिए, भरोसा रखो, है, संभाल लेंगे ही संभाल। ये चीज़ एकदम दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टू बिकम डिज़ायरलेस मीन्स नॉट टू डिज़ायर एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। डिज़ायरलेस बनना मतलब ऐसा नहीं कि खुद को संतुष्ट करने के लिए जो चीज़ें होते हैं उनके पीछे पागल ना होना। इन अदर वर्ड्स, डिज़ायर फॉर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस इज एक्चुअली डिज़ायरलेसनेस। अगर आप ईश्वर के भावना में खुद को सम्मिलित कर रहे हैं, मतलब आप उस पागलपंती से खुद को बचा ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ को प्राप्त करने की पागलपंती से। टू अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजीशन एज टू इटर्नल सर्विटर, एक्चुअली रियल एंड लेट गो है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो बोलते हैं ना, कि चीज़ को इच्छा रखो एंड फिर उसको जाने दो, रिलैक्स हो जाओ, अपने आप हो जाएगा। हो तो हो, नहीं हो, वो चीज़, वो वाली स्टेट, लेट गो वाला स्टेट ये वाला है। जो कृष्णा कॉन्शियस बन जाइए, ईश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, उसके पीछे नहीं पड़िए, दैट इज़ लेट गो। चीज़ों को अपने आप काम करने दीजिए। To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world is the perfect stage of Krishna consciousness. मतलब to अपना पोजीशन को समझ जाइए। टू अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजीशन एज द इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा। आपको ईश्वर के प्रति आपका क्या सर्विस आपको देना चाहिए, क्योंकि आप जो सोल लेवल पे हो या मटेरियल बॉडी में हो, ये कहीं ना कहीं से, ये मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि दिस इज़ अंडरस्टूड कि पूरा जो वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन है वो इंसान ने नहीं किया है पूरी तरीके से। कुछ चीज़ें इंसान ने बिल्कुल किया है एंड कुछ चीज़ें अपने आप हुई है, उसी को हम ईश्वर का किया धड़ा मान रहे हैं, राइट। सो उनके जो ये कर्म है, ईश्वर का जो कर्म है, आपको ह्यूमन बॉडी को कंस्ट्रक्ट करना, उसमें जो एनर्जीज इनिशियल फेज में डालना, बाकी तो आपके खुद के कर्म होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं। तो ये वाला चीज़ जो इनिशियल फेज में जो उन्होंने किया, उसके लिए आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है ना, उस एनर्जी को कुछ भी देने का। सो व्हाट इज़ योर वर्क टुवर्ड्स दैट एनर्जी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड विदाउट फॉल्सली क्लेमिंग दिस मटीरियल बॉडी टू बी वन सेल्फ। क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा बॉडी है, बस मेरा अपना है, मतलब ये स्वार्थी वाला भावना नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन ह्यूमंस ने नहीं किया है, ये रोबोट नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं से पहले से किया गया है, जो कि ईश्वर का है, यही हम लोग मान रहे हैं। तो यू कैन नॉट डू लाइक दैट क्लेम, यू कैन नॉट डू अ फॉल्स क्लेमिंग ऑफ प्रोप्रिएटरशिप ओवर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि हर एक चीज़ को वर्ल्ड में अगर ईश्वर ब्लेस नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ नहीं होगी। मैं कभी कभी एक्सप्लेनेशंस ना जो एंटेगोनिस्ट्स होते हैं या फिर जो नास्तिक लोग भी होते हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें क्या बोलते हैं, फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक में मेरे कुछ क्लासमेट्स में से एक क्लासमेट है जो कि ईश्वर को नहीं मानती है, जो चीज़ उसको दिखता है फिर वही सिर्फ मानती है।
जैसे कि सन, मून या फिर धरती, हवा, जो भी दिखता है उसको वो मानती है। जो नहीं दिखता है, जैसे कृष्ण भगवान तो आपके सामने कलयुग में नहीं दिखते हैं वैसे ना, तो फिर वो चीज़ वो कभी भी नहीं उस चीज़ को मानती है, ठीक है। सो मैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में रहता है। क्योंकि जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया ना, वो मेरे साथ बातचीत नहीं करती है, बिकॉज वो नास्तिक है और वो आस्तिक लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। सो एनीवेज, जो चीज़ यहाँ पे मतलब मैंने देखा था कि यू कैन नॉट क्लेम योर प्रॉपर्टीशिप ओवर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो वो बोलती है इंसान ही इंसान का काम आता है, भगवान आके कुछ नहीं करते। ऑब्वियसली इंसान के अंदर भी वो ईश्वर का शक्ति है। उस तरीके से सोचिए कि वो जो प्लानिंग है, जो क्रिएटिव मतलब जो यूनिवर्स का क्रिएशन है कि ये चीज़ रहना चाहिए, ये चीज़ ह्यूमंस ने नहीं किया है, तो ज़रूर किसी फोर्स ने किया है। तो उस तरीके से सोचिए एंड ये चीज़ मान लीजिए कि यू कैन नॉट make any changes, any sudden changes by yourself, or no human can do any sudden changes by their self। वो कहीं ना कहीं जो नेचर में होता है वो अपने आप होता है, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है। जो रोटेशन हो रहा है प्लैनेट्स का, जो रेवोल्यूशन हो रहा है, जो सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स में एक तरीके से सेटअप किया गया है, ये ह्यूमंस ने नहीं किया है, किसी ने तो किया है ना। तो वही है ईश्वर जो हम मान रहे हैं, वही एनर्जी, वही फोर्स, जिस तरीके से भी आप बोलना चाहिए चाहे। सो that is the thing. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjun did not want to fight for his own sense satisfaction, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. ये चीज़ मान लीजिए कि हर एक कर्म जो आप कर रहे हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, क्योंकि ये ईश्वर का डिमांड है, इट्स इन डिमांड, यू नीड टू डू दैट। उस तरीके से सोच के कर लीजिए। एंड अर्जुन ने भी अपने लिए वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब ईश्वर ने बताया कि तुम्हारे अंदर चेंजेस, मतलब फाइट करना, अगर मैं अपने कलयुग में इंसानों के अंदर बोलूँ तो अपने अंदर चेंजेस लाना इट्स इम्पॉर्टेंट। सो जब आप जान लेते हो कि ठीक है मुझे अपने अंदर खुद के लिए चेंजेस नहीं करना है, ईश्वर को सेटिस्फाई करने के लिए करना है, या यूनिवर्स में दिस इज़ अ नीड, माई बीइंग हैप्पी और माई बीइंग इन प्रॉपर सेंसेस इज नीड इन द यूनिवर्स। मुझे स्टेबल रहना है क्योंकि ये यूनिवर्स की नीड है, ये लोगों में इसका संचार होना ज़रूरी है। मेरे गुड एनर्जी बना रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज चारों ओर सब में वो चीज़ मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। सो यूनिवर्स के हर एक चीज़ में ही ईश्वर रहता है ना, सो ईश्वर की नीड है, इसीलिए मुझे सही होना है। तो इस चीज़ को सोच के अगर आप करेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा बहुत सारा चीज़ करना, क्योंकि हमारे जो नेचर है ना वो बहुत गिविंग नेचर है। हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, किसी और के लिए करना चाहते हैं। तो उस तरीके से सोच के कर लीजिए ना कि आपका अच्छा रहना बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फिर अच्छे मतलब आप अगर अच्छे रहेंगे तो आप सबको अच्छा दे पाएंगे। उस तरीके से सोच के कीजिए एंड अपने लिए उस तरीके से सोच के अच्छा कीजिए। सेल्फिश नहीं बनिए, बट अपना ख्याल रखना, अपने आप को स्टेबल रखना एंड अच्छे सोच को फैलाना, खुश रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एटलीस्ट। For himself there was no desire to fight, but for Krishna the same Arjun fought for his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. Desire नहीं रखना मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा को मुझे मार देना है। मेरी इच्छा को उस तरीके से सेटअप करना है कि मैं जिस तरीके से, अगर मैंने ये कर्म किए तो मेरे कर्म से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी अच्छा हो रहा है एंड मेरे साथ रहने वाले सारे लोगों का। दिस इज सेल्फ लव, इट्स नॉट सेल्फिश मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना। सेल्फ लव मतलब अपना भी एंड मेरे साथ या मेरे वजह से और भी सारे लोगों का भी फ़ायदा, दोनों का आपसी फ़ायदा, क्योंकि ईश्वर सब में है, सिर्फ मुझ में नहीं सब में। तो ऐसा जब भी गिविंग नेचर आ जाएगा ना, ईश्वर इज़ अ गिवर, भगवान जो होते हैं वो गिवर एनर्जी में होते हैं। यूनिवर्स हमें देते हैं, है ना, हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें प्लांट्स मिलते हैं, हमें फूड मिलता है, सारे चीज़ें वी गेट बिकॉज यूनिवर्स इज़ अ गिवर। सो जब भी हम अपने अंदर वो ईश्वरी भावना को जागृत करके गिवर एनर्जी में आ जाता है तो चीज़ें और इजीली होने लग जाते हैं और सही तरीके से होने लग जाता है।
The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. जो मैंने पहले बोला, इच्छाओं को मार नहीं देना है, लेकिन उसके लिए पागल नहीं होना है, उसकी इच्छाओं के लिस्ट को अपडेट करना है। इस तरीके से डिजायर को सेट करिए कि सबका फायदा हो, अपना फायदा, दूसरे का नुकसान नहीं, सबका फायदा, ये वाला सोचना है, अपना भी बाकियों का भी। A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna, Isavasyam idam sarvam, and therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे चीज़ें ही ईश्वर के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, स्वार्थी मत बनिए, मेरा मेरा मेरा, सारी चीज़ें ईश्वर के देन है, उसको हम अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, अपने काम में लगा रहे हैं। इट्स नॉट कि मैंने ही हर एक चीज़ को किया है। हाँ, कुछ चीज़ें हम ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा है इस तरीके से, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली कि ये कोई भी चीज़ दुनिया में कम्प्लीटली किसी एक का नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अ शेयर्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स एटलीस्ट शेयर्ड बिटवीन यू एंड द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, अगर आप किसी से शादी भी करते हो, वो इंसान को भी किसी ने जन्म दिया है, तो वो इंसान सिर्फ आपका अकेला का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, उसके अपने भी दायित्व होते हैं, उसके अपने रिश्ते होते हैं। ईश्वर ने उसको प्रोटेक्ट किया है, या ईश्वर के साथ भी उसका एक संबंध है, एंड अपने पेरेंट्स या अपने भी उसके घर परिवार के लोग हैं। तो किसी को भी, एक इंसान हो या कोई सामान हो या कुछ भी हो, अगर हम सामान खरीद लेते हैं, अपने कर्म के पैसे से खरीद लेते हैं, हम अपना बोल सकते हैं उस तरीके से, पर कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से हम स्वार्थी होके इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो सिर्फ मेरा है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, मैं सामानों के तरफ से नहीं, बट एटलीस्ट जो ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में है ना, ओवरऑल उसको बोल सकती हूँ कि ईश्वर अगर चाहे तो इन चीज़ों को आपसे दूर भी कर सकते हैं। सो ही हैज़ दैट मच पावर, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट। दैट मीन्स ही इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी merciful towards all of us. So we need to recognize that at least and be grateful for that. क्योंकि कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट हमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, हमें माफ़ किया जाता है। सो हमें वो रियलाइज़ करना चाहिए। एंड देयरफॉर ही डज नॉट फॉल्सली क्लेम, जो ये चीज़ समझ लेते हैं वो फॉल्सली क्लेम नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर। ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है, आपको अंदर से रियलाइज़ होगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। ये बोल बोल के नहीं होता है, बोला जा रहा है सो दैट यू अंडरस्टैंड, एंड फाइनली आपके अंदर रियलाइजेशन होगा, तभी वो चीज़ बन जाएगी। नेमली नोइंग परफेक्टली वेल दैट एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा इज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। सबको समझ लीजिए कि सबके अंदर ईश्वर है, सबके साथ उस तरीके से व्यवहार कीजिए, सबके साथ उस तरीके से डील कीजिए कि ये भी भगवान, इसके अंदर भी भगवान है। मैं अगर इसको गाली गलौज कर रहा, ये कर रही हूँ, या इसको खराब कुछ बोल रही हूँ, इससे खराब बर्ताव किया जा रहा है, तो मैं ईश्वर के साथ में कहीं ना कहीं कर रहा या कर रही हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू कीप दैट रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट सोल, थिंकिंग दैट कि वो भी ईश्वर का एक अंश है, मैं भी हूँ, वो भी है। तो मुझे अपने आप को भी रेस्पेक्ट करना है, उसको भी करना है, अपने आप को भी प्यार देना है, उसको भी देना है। सो इट नीड्स टू बी इक्वल ऑन बोथ दी एंड्स। अगर आप सही कर्मा करोगे, उसके साथ बाद भी कुछ भी गलत होता है आपके साथ में, दैट डजंट मैटर रियली, क्योंकि आपने सही तरीके से कोशिश किया। फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने तरफ से किसी भी सोल से, अगर आपका कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, उससे माफ़ी मांग सकते हो एंड हीलिंग की कोशिश कर सकते हो। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेसिक। ये अगर आप समझ गए तो कि ईश्वर ही सब कुछ है, एंड आपको किसी भी चीज़ पे फिर वो पावर जो होता है ना कि मेरा है, वो जो अहंकार होता है, वो चीज़ आपका अपने आप ही टूट जाएगा, घमंड नहीं आएगा, तो आप शांति महसूस करोगे। यही तक था श्लोक नंबर 71। अगले वीडियो में हम श्लोक 72 को कवर करेंगे, और ये इसी के साथ श्लोक 72 के साथ हमारा चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।